कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है सारी जानकारी विस्तार से देंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, सरसों, सोयाबीन सीड, साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है सारी जानकारी। कांडला पोर्ट पे विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी में किस तरीके से कामकाज हो रहा है सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की जानकारी, लोहे सरिये संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करेंगे किस तरीके से सब कामकाज रहा। तो लोकल बाजारों से शुरुआत कर लेते हैं। लोकल बाजारों में आप देखेंगे बाजारों में नरमी के साथ ही कामकाज होता हुआ बाजारों में देखा जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में, तो सोया ऑयल का बाजार 95 रुपए के आसपास ही बाजार स्थिर बना हुआ है। पामोलिन के बाजार में जरूर 88 वाला 87 से 86 रुपए कामकाज होता हुआ नजर आया। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार भी 87 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 111 रुपए से 110 रुपए के बीच में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन सीड की अगर बात कर लेंगे तो सोयाबीन सीड का बाजार भी 5000 से 5050 की रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप जान सकते हैं किस तरीके से बाजारों में जो सोयाबीन सीड में बाजारों में तेजी आई थी, उसका मुख्य कारण था जो मौसम। बाजारों में आपने देखा कि मौसम थोड़ा सा जो बारिश वगैरह नहीं हुई है, जो एमपी महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिला और यहाँ पर सोयाबीन सीड के बाजारों में तेजी देखने को मिली। जबकि आपने देखा घरेलू बाजारों में उतनी ज्यादा बाजारों में तेजी देखने को नहीं मिली, क्योंकि वैश्विक बाजारों से लगातार जो सन ऑयल कंटिन्यू आ रहा है उसका प्रेशर बाजारों में साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से, जैसे कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने कल साफ किया कि जब तक वेस्ट देश उनकी डिमांड नहीं मानेंगे, ब्लैक सी जो कॉरिडोर है वो खोलने की कोई भी डील नहीं होगी। तो लगातार ब्लैक सी कॉरिडोर बंद है। ब्लैक सी कॉरिडोर की वजह से बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहता है, लेकिन अब कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। कांडला में अगर बात करी जाए तो इस साल सोया रिफाइंड विदेशी मार्केट से ज्यादा गिरावट बाजारों में देखी गई। दिसंबर में अभी तक अर्जेंटीना में सोया डिगम $200 लगभग $16.5 किलो का मंदा आ चुका है। सीआईएफ की अगर बात करें $240 लगभग $20 किलो का गिरावट आई है। हाई सीड में $21 किलो का बाजारों में मंदा हुआ है, मगर कांडला रिफाइंड $29 किलो बाजारों में अब तक टूट चुका है। ओलिन में भी मंदी से मलेशिया में ज्यादा आई है। मलेशिया में एफओबी $75 घटा है। कांडला में ओलिन $8 किलो घटी है। लोकल मार्केट में 30% एक्स्ट्रा बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप 9:30 सोमवार शुक्रवार के लिए हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 9:30 लाइव करके। चलिए बात करेंगे सरसों का ट्रेड। सरसों के ट्रेड से इस समय सरसों के बारे में क्या स्थिति है। सरसों के ट्रेड से किसानों में भारी तनाव की स्थिति में है। सरसों तेल दूसरे तेलों से महंगा रहने और इस कारण इस सीजन में सरसों की रिफाइनिंग न होने से सरसों की इस समय मिलिंग घटी हुई है। किसानों में अभी भी 2/3 सरसों बेच चुका है। पिछली 3 सालों में यही रफ्तार रही है। जून में कि अगस्त में फसल में 24% क्रशिंग हुई है। पहले के 3 महीनों में यही रफ्तार थी। अगस्त में अगर अंत में बात करी जाए तो इस साल में 113 लाख टन फसल का 50% स्टॉक अभी भी बाकी है, जो पिछले 2 सालों में 36% बाजारों में रहता था। तो बाजारों में आप देखेंगे जो स्टॉक है सरप्लस है। इस वजह से बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। और जैसे कि आपको मालूम है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, तो सरकार भी नहीं चाहती है कि बाजारों में तेजी आए। चलिए अब जानेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 806 रुपए, फॉरवर्ड में 816 रुपए, पामोलिन का बाजार 835 रुपए, सोया रिफाइंड 905 रुपए, सोया डिगम 825 रुपए, फॉरवर्ड में 830 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपए रहा। आप सीवॉट का बाजार कल का बाजार बंद रहा। आज केएलसी भी कल के बाजार में 55 रिंगिट की गिरावट थी। आज भी केएलसी -39 रिंगिट की गिरावट के साथ ही बाजार ओपन हुआ है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 88 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 86 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 88 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5850 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6050 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5100 से 5150 रुपए देखा जा रहा है। तो बाजारों में एक रेंज बाउंड्री ट्रेड रहेगा। बाजारों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया। लंबी चौड़ी तेजी नहीं है बाजारों में। यहाँ पर जो लेवल है ठीक ठाक लेवल है। आप यहाँ से खरीदारी अगर आपको करनी है तो 2 से 3 रुपए किलो की बढ़त के लिए आप कामकाज करके चल सकते हैं। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करें तो बेटर है। और खरीद बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिए। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको जानकारी दी जाती है। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।